प्रीवियस वन वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर नंबर 8 की यूनिट नंबर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके टिल एंडिंग तक के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने वाला हूं। बट मेरी आपसे एक विनती है, अगर आपने इससे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट किए हैं तो पहले जाके प्रीवियस वन वीडियो में जाके इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आपको इसके सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएंगे। एंड सेकंड वन थिंग, अगर आपके पास लेटेस्ट 2021 का पार्टनरशिप अकाउंट का स्टडी मैट अवेलेबल नहीं है तो मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास लेटेस्ट स्टडी मैट अवेलेबल है वो स्टेप बाय स्टेप स्टडी मैट को ओपन करके मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आप क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इलेस फर्स्ट निकालिए। क्या बोलता है वो? ली एंड ल्योसिन आर इन इक्वल पार्टनरशिप। इट मीन्स ये दोनों पार्टनर हैं जिनका पार्टनरशिप फर्म में इक्वल शेयर है 1:1 का। दे एग्री टू टेक हिग्स एज ए न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपको पता है जब कोई पार्टनर एंट्री करेगा तो उस केस में आप अपने प्रीवियस वन प्रॉफिट्स के बिहाफ पर क्या करते हैं? गुडविल को वैल्यूड करते हैं, जिसको आप वैल्यूड गुडविल बोलते हो, जो जनरली आपको एडजस्टमेंट्स में देखने को मिलती हैं। जो आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी वो कौन सी गुडविल होती है? परचेस्ड गुडविल, जिसका दूसरा नाम स्टूडेंट क्या होता है? एक्वायर्ड गुडविल, जिसको विद इन 5 ईयर्स आप क्या कर देते हो? राइट ऑफ। और जो आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होगी वो कौन सी होगी? आपकी वैल्यूड, किसी भी पार्टनर के आने या जाने या किसी अनदर रीजन की वजह से जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है। ये उस गुडविल के रिगार्डिंग बात कर रहा है। अब यहाँ पर एडमिट हो रहा है, इट मींस आपको गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो एवरेज प्रॉफिट्स के बिहाफ पर भी होती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के बिहाफ पर भी होती है, सुपर प्रॉफिट्स के बिहाफ पर भी होती है, एन्युटी मेथड के बिहाफ पर भी होती है। तो अब आप इस क्वेश्चन में डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए, ली एंड ल्योसिन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016 टू 2019, 2016 से लेके 2019 के दौरान उन्होंने ये प्रॉफिट जनरेट किए हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट्स लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट्स देखिए 2016। मैंने यहाँ पर 4 बॉक्स बनाए हैं स्टूडेंट। पहला बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? ईयर्स। सेकंड बॉक्स प्रॉफिट्स को, आफ्टर दैट वेट्स को, और आफ्टर दैट वेटेड प्रॉफिट। याद हो आपको, मैंने 2 टाइप के प्रॉफिट्स आपको बताए थे। एक थे सिंपल एवरेज, जहां पर कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, फ्लैक्चुएशन मोड में चल रहे होते हैं। वहां पर आप किसको यूज करते हो? सिंपल एवरेज। उसका फार्मूला क्या बताया था सर आपने? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आप अपनी क्लास के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही सिंपल निकल जाता है। बट सर आपने बताया था अगर आपके प्रॉफिट का ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने लग रहा हो तो उस केस में आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को यूज करते हो। इस क्वेश्चन में जो आपको 16 से लेके 19 तक के प्रॉफिट्स गिवन है स्टूडेंट, उनका ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। देखिए ध्यान से, और आपको पता चल जाएगा दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं। देखिए 2016 में सर प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,20,000। ओके, 2017 में 125, इट मीन असेंडिंग ऑर्डर है। 2018 में 1,30,000, सर असेंडिंग ऑर्डर है। एंड 2019 1,50,000। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके असेंडिंग प्रॉफिट्स को। और जब आपके प्रॉफिट्स का ट्रेंड वट एवर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है वहां पर आप ईयर्स के अकॉर्डिंग उन्हें वेट्स प्रोवाइड करते हो। और हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या बोलता है? सबसे ज्यादा वेट आपके करंट ईयर को मिलते हैं, उससे कम उसके प्रीवियस वन, और
और उससे कम उसके प्रीवियस वन को मिलते हैं। तो सबसे कम वेट किसको मिलेगा? 2016। उसके बाद 17 को 2, 18 को 3 और 19 को 4। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? करंट ईयर के प्रॉफिट्स को। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि सर आपने हमें बताया था जब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर के कंपोनेंट्स पेपर में गिवन हो, आपका मैथमेटिक्स और आपका अकाउंटेंसी या वर्ल्ड का कोई भी सब्जेक्ट हमें क्या बोलता है, वहां पर अगर आपको कुछ भी गिवन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल आप स्टूडेंट यूज करने वाले हो, उसका जिम्मेवार मैं होगा। देखिए 1,20,000 की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आएगा? 1,20,000। 125 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आएगा? 250। 130 की मल्टीप्लाई 3 से की कितना आएगा? 3,90,000। एंड 150 की मल्टीप्लाई 4 से की कितना आएगा? 6 लाख। आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इनकी टोटलिंग कर लीजिए और उसको किससे डिवाइड करेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ वेट से। वेट कितने हुए? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10। तो नंबर ऑफ वेट हुए आपके 10। एज इट इज आपको क्या करना है? इसकी टोटलिंग करनी है। 250 + 120 कितना हो गया? 370। 370 प्लस में 390 कितना हो गया? ये हो गया आपका 460, 760। 760 प्लस में 6 लाख कितने हो गए? 13,60,000। यहां तक क्लियर है? ओके। अब आप क्या करोगे? सर हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ये है फर्स्ट पॉइंट आपका। सर इसका फार्मूला बताइए। टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेट्स। वहां पे किससे डिवाइड करते थे स्टूडेंट आप? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर उसकी जगह क्या आएंगे? वेट्स, तो आप वेट से डिवाइड करेंगे। देखिए ये आपका आया 13,60,000, उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,36,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है? सर आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला बताइए सर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में, आपको मैंने लास्ट वन वीडियो में क्या बताया था? नंबर ऑफ ईयर परचेज। इट मींस जब एक वेंडर फर्म परचेजिंग फर्म को अपने एंटायर बिजनेस प्लस रेपुटेशन को सेल आउट कर रही है तो उससे कितने सालों के प्रॉफिट मांग रही है। यहाँ पर प्रॉफिट की डिमांड कौन कर रहे हैं? ओल्ड वन पार्टनर। किससे? आने वाले से। तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने सालों के प्रॉफिट मांग रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने हैं? 136 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स कितने ईयर परचेज दे रखे हैं उन्होंने? नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, बट पेपर में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। यहाँ पर आपके स्टडी मैट ने अजम्पशन बेस पर 3 ईयर परचेज मान रखा है, वो पेपर में गिवन होगा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1,36,000 की मल्टीप्लाई आपने 3 से की तो कितना आएगा? सर ये आपका आएगा 4,08,000। तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के थ्रू क्या कैलकुलेट हो जाएगी? गुडविल। क्लियर है? अब हम चलते हैं सेकंड मेथड, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड कंप्लीट होने के बाद अब हम गुडविल को वैल्यूड करेंगे किसके बिहाफ पर, सुपर मेथड्स के बिहाफ। अब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे किसके बिहाफ पर, सुपर प्रॉफिट मेथड के बिहाफ पर। चलिए, सुपर प्रॉफिट भी मैंने प्रीवियस वन वीडियो में आपको डीपली समझा दिया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले सर आपने क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट। क्या फार्मूला है इसका सर, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को लेस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, अभी अभी मैंने आपको निकाला, क्योंकि आपके प्रॉफिट का ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में था, दैट्स व्हाई आपने क्या निकाल दिए थे अपने, वेटेड एवरेज। या वो सिंपल एवरेज निकाल के देगा या वो वेटेड एवरेज, दोनों में से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। यहाँ पर आपको क्या निकाल के दिया था, वेटेड एवरेज, तो मैं उसको यूज कर लूंगा। बट सर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया, तो स्टूडेंट देखिए मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करता हूँ, उसका फार्मूला भी मैंने आपको बता रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के थ्रू जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उसके ऊपर वो जो मिनिमम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसे आप क्या बोलते हो, नॉर्मल। अगर आपको वो मिनिमम रिटर्न भी अवेलेबल ना हुआ तो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या था सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। समझ रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फार्मूले बताए थे मैंने आपको, टोटल एसेट्स माइनस में एक्सटर्नल या आउटसाइडर लायबिलिटी, या दूसरा क्या बताया था मैंने, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या आता है आपका, पार्टनर्स के रिजर्व प्लस में प्रॉफिट्स, उनको जोड़ देना या लॉस हुए तो लेस कर देना, क्या निकल जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको फार्मूले नहीं पता, बार बार बोल रहा हूं, प्रीवियस वन वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लैरिफाई हो सकेगा, ठीक है। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें ये बोलता है ऑन 31 दिसंबर 2019 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मिस ली एंड योसेन वाज 5 लाख। इट मींस उन दोनों पार्टनर्स ने मिलकर कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में, 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। सर इसकी हेल्प से 5 लाख का 20%, वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, 1 लाख रुपए। कितना एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट, 1 लाख रुपए। क्लियर है सर, आपने प्रीवियस वन पॉइंट से तो हमारा क्या निकाला था, वेटेड एवरेज, वो कितना निकाला था सर आपने, 136, और यहां से आपने क्या निकाल दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। सर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकाले। चलिए, वेटेड एवरेज कितना बताया था सर आपने, आपने हमें बताया था 1,36,000, और नॉर्मल प्रॉफिट सर आपने कितना निकाल के दिया अभी अभी जस्ट, 1 लाख। तो सर आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सर कितना आया, 36,000। वंस अगेन उसने नंबर ऑफ ईयर परचेज को तो अजम्पशनल मान रखा है, 3 ईयर परचेज, तो फार्मूले को यूज करते हैं हम। क्या किया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर कितना दे रखा है यहाँ पे, 36,000 इनटू में 3, तो इसके बिहाफ पर हमारी जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, 108। स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कौन सा है, एन्युटी बेस। जो स्टूडेंट किसके ऊपर बेस्ड है, एन्युटी मेथड के ऊपर बेस्ड। इसका इसका पॉइंट क्लियर करवाने से पहले स्टूडेंट आपको एक बात क्लियर करवा दूं, एन्युटी मेथड आपने अपने +2 अकाउंट्स में नहीं पढ़ा। एन्युटी मेथड जनरली आपकी नंबर ऑफ ईयर परचेज का एक्सेप्शनल के, एन्युटी मेथड स्टूडेंट नंबर ऑफ ईयर परचेज की जो डिमेरिट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है।
नंबर ऑफ ईयर परचेज के थ्रू जो वेंडर होता है वो क्या बोलता है परचेजर से, आने वाले टाइम पीरियड में आपको कांस्टेंट रेट से 2 या 3 सालों तक 1 लाख रुपए के, 2 लाख के या 3 लाख के जितने भी प्रॉफिट उसने बोले मिलते रहेंगे। बट आपको रियलिटी में ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ईयर आपको 2 लाख मिले या सेकंड ईयर आपको सेम 2 लाख मिले और थर्ड ईयर जो आपको 2 लाख मिले, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा मनी की परचेजिंग पावर ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर गिर जाती है और वो डिस्काउंटिंग फैक्टर की वजह से मनी की उस डिस्काउंटिंग फैक्टर की वजह से ही जो आपको आने वाले टाइम पीरियड में जो सिमिलर प्रॉफिट अराइज हो रहे हैं वो उसके प्रीवियस वन के कंपेयर में उतने नहीं होते जितने होने चाहिए, इनफैक्ट वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो आपको 2 लाख मिला और सेकंड ईयर जो आपको 2 लाख मिलेगा वो एक्चुअलिटी में 2 लाख नहीं, इनफैक्ट इक्विवेलेंट टू 1,92,000, 1,90,000, 1,87,000 कुछ भी हो सकता है ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिपेंड करता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका 10% है पेपर में, वो 20% है। जैसे यहाँ पर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, इट मीन्स उसी को बेस मानते हुए मैं क्या रखने वाला हूँ अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर। और एन्युटी मेथड के भी यहाँ पर क्या निकाल के दूंगा, गुडविल। एन्युटी मेथड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज की एन्युटी मेथड स्टूडेंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज का एक अल्टरनेटिव केस होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज में जो कांस्टेंट रिटर्न के बारे में जिक्र किया गया है उसको खत्म करने के लिए, उस डिमेरिट को खत्म करने के लिए ही एन्युटी मेथड का यूज किया जाता है, जो लेटेस्ट वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्रोप्रिएट भी है। देखिए अब मैं डेमो के थ्रू आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 लिख लिया। यहां पर क्या लिखा हमने, ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 थे ना, तो 3 ही लेने। ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये आ गया हमारा सेकंड और ये आ गया हमारा थर्ड। जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पेपर में गिवन होंगे उसी के यहाँ पर आप एन्युटी मेथड को यूज करोगे, क्योंकि इसी का तो अल्टरनेटिव है, इसी की तो डिमेरिट को निकालने के लिए यूज किया जाता है ये। देखिए ईयर। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 20। तो आप यहाँ पर जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो भी सेम यूज करने वाले हो, क्योंकि पेपर में जब तक आपको अलग से कुछ गिवन ना हो तो आप उसी को यूज करने वाले हो। कितने परसेंट, 20%। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स प्रॉफिट सर उसने कांस्टेंट मान के चल रखे हैं, तो वट एवर जो भी होंगे ये आप यहाँ पे डैश रख लेते हैं, जो भी होंगे हमें तो कुछ नहीं करना, हमें जो भी प्रॉफिट्स गिवन होंगे उनसे मल्टीप्लाई करनी है। स्टूडेंट देखिए उसने कितने परसेंट बोला, 20%। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 20% बोला। सर इस साल के स्टार्टिंग में आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, ₹1। जो भी आपके जेब में चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, मैंने उनको अजम्पशन बेस पर क्या मान लिया, ₹1। क्लियर है। बट साल के एंड में ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर उसकी वैल्यू ₹1 नहीं रह जाएगी, इनफैक्ट वो 20% से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पेपर में आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सुनिए। टोटल वैल्यू साल के स्टार्टिंग में ये थी, मैंने क्या किया, 1 बाय में 1 तो स्टूडेंट इसके थ्रू आपको आंसर कैसे कैलकुलेट करना है। साल के स्टार्टिंग में टोटल वैल्यू आपकी 1 थी, ओके सर, इसको ऊपर लिखिए, मैंने ऊपर लिख लिया। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है सर, 20%। तो एक का 20% कितना होता है, 20 पैसे। तो आप क्या करोगे, ये आपकी सपोज कीजिए फेस वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू कितनी हो गई, 1। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना हो गया, 0.20। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1.20। आपको अगर अपना आंसर निकालना है तो 10% होगा तो क्या करेंगे, एक का 10% 0.10, उसको ऐड कीजिए 1.10। 15 होगा तो 0.15, 1.15, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी परसेंटेज आपको गिवन हो, 5, 10, 15, 20, उसको यूज कर लो जैसे मैंने यूज किया है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 1 बाय में 1.20, ये आपका आ जाएगा आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर। जो उस साल के एंड में उस ₹1 की वैल्यू आएगी वो कितनी निकलती है सर, वो निकलती है 0.8333।
इट मीन्स सर 1 साल के एंड में जो आपका 1 रुपया होगा उसकी वैल्यू 83 पैसे रह जाएगी। जो आपने 1 लाख के प्रॉफिट प्रीवियस 1 ईयर में कमाए थे, महंगाई के बाद आपकी परचेजिंग पावर गिरने की वजह से वो 83,333 के इक्विवेलेंट रह जाएंगे। और ये सच्चाई भी है। ठीक है। सेकेंड ईयर कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेटर में इज टू, सिर्फ इज टू के ऊपर बटन दबाना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने दोबारा इज टू किया, इसका मतलब इस वैल्यू को 1.20 से वंस अगेन मैंने डिवाइड किया। समझ रहे हैं ना? इस वैल्यू को 1.20 से वंस अगेन डिवाइड किया, 0.833। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं था उनको बता दूं, इस तरह मैंने किया दोबारा। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपकी वैल्यू ये कैलकुलेट करने के बाद आएगी 0.6944। ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, ये निकाली 0.6944। क्लियर है स्टूडेंट? फिर जो वैल्यू आई उस वैल्यू को मैंने एक बार फिर से डिवाइड कर दिया आपके 1.20 से। सर ये 1.20 से डिवाइड करके आया 0.5786, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा जितना भी है स्टूडेंट। तो मैंने ये यहां पर लिखा 0.5786। इन सबको फिर मैंने टोटल मारा, इनका टोटल निकलता है 2.1063 अप्रोक्सीमेट, जितना भी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये थोड़ा अप डाउन होता है तो ICAI आपके आंसर के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती। वो आपके प्रोसीजर को चेक करते हैं, वो बिल्कुल ओके है। ठीक है। तो एन्यूटी ये जो आपकी निकल के आई है, सर ये आपकी निकल के आई है एन्यूटी रेट। वैसे तो पेपर में एन्यूटी रेट गिवन होनी चाहिए, बट अगर स्टूडेंट्स को पेपर में गिवन ना हो और इस तरह निकालना पड़ जाए तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है उतने ही सालों के ब्याज पर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करते हुए आंसर निकाल लेंगे। सर एन्यूटी रेट कितनी आई? 2.1063। उसके बाद सर आपको प्रॉफिट्स कितने गिवन थे वेटेड एवरेज? सर 36,000। फिर आप क्या कीजिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसकी मल्टीप्लाई अब आप किससे कर दीजिए, जो आपने कैलकुलेट की एन्यूटी रेट। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो इसमें आंसर निकालने के लिए मैंने क्या किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 36,000 इंटू में एन्यूटी रेट मेरी कितनी निकली 2.1063। तो आपका आंसर नियर अबाउट कितना है, ये 75,834 इसके आसपास आ जाएगा। जो भी है वो आप अपना लिख लीजिएगा, 75,834। अगर ये 800 आता है, अगर ये 700 समथिंग आता है तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट मैंने एन्यूटी मेथड को यूज करते हुए आपका क्या निकाला, गुडविल को कैलकुलेट किया। अब इसका लास्ट और फाइनल मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके थ्रू आप कैसे गुडविल कैलकुलेट करोगे देखते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट मेथड में हमें कैपिटलाइजेशन बेसिस पे क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। मेथड फोर्थ, और कैपिटलाइजेशन भी किसका, एवरेज प्रॉफिट्स का। सर उसमें क्या फार्मूला है गुडविल कैलकुलेट करने का, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालोगे आप? देखिए स्टूडेंट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए यहां पे क्या निकाला था हमने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैंने क्या बताया था आपको, ये कमाने के लिए आपने कितना पैसा लगाया,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ना, तो आप क्या करेंगे, इनटू में 100 अपॉन में NRR। आप बोले सर ऑन एन एवरेज हमने वेटेड प्रॉफिट इतने कमाए। मतलब बेटा बहुत अच्छी बात है, बट इनको कमाने के लिए लगाया कितना? ओ सर ये तो बताना पड़ेगा। तो आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने थे? 136। इनटू में मैंने क्या कर दिया, 100/20 मल्टीप्लाई कर दो। सर ये कितना आया? ये आया 580। कितना आया स्टूडेंट्स? सॉरी 680। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आया? 6,80,000। क्लियर है? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ रही है? 680। और पार्टनर्स बोलते हैं सर हमारी एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटी को घटाएं तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बनती है कितनी? 5 लाख। सर ये कैसे पॉसिबल है? आप मुझे बता रहे हो 5 लाख हमारे अकॉर्डिंग बनती है, और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग कितने बन रहे हैं? 680। मैं कहूंगा कि ये जो बीच का डिफरेंस है ना, ये आज तक की आपकी कमाई गई रेपुटेशन है। तो आपने आज तक मार्केट में अपने मेहनत करके अपने एफर्ट से कितना कमा लिया? 180। तो सर ये आपकी क्या निकल जाएगी? गुडविल। किसके बिहाफ पर? कैपिटलाइजेशन बेसिस पे। तो स्टूडेंट इस तरह हमने क्या किया, पेपर में अगर हमें गिवन होता सिंपल एवरेज उसके बिहाफ पर निकालते, यहाँ पर गिवन था असेंडिंग ऑर्डर तो हमने वेटेड एवरेज के बिहाफ पे प्रॉफिट निकालना और उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एयर परचेज से करते, गुडविल निकली। सेकंड हमने किसके बिहाफ पर? सुपर प्रॉफिट्स के बिहाफ पर। थर्ड हमने एन्युटी बेस के बिहाफ पर, और आफ्टर दैट हमने कैपिटलाइजेशन बेसिस के बिहाफ पर गुडविल कैलकुलेट की। तो इस तरह आपका पूरा बड़ा क्वेश्चन पेपर के लिए सेटल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।